आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हाथ से भी ये पेपर बैग बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। अपने इस बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना प्रॉफिट होगा, और इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पेपर बैग बनाने का व्यापार एक बेहद ही अच्छा व्यापार है। तत्काल समय में पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना एकदम बंद कर दिया है। इस वजह से आजकल पेपर बैग ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो इसी कारण अगर आप पेपर बैग का बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इस बिज़नेस को करने से पहले इस बिज़नेस को सीखने का मतलब कि इसकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है, इसको बनाया कैसे जाता है, इन सब चीज़ों की जानकारी आप ले लें। अब बात करते हैं पेपर बैग बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन कौन सी है। पॉलीमर स्टीरियो, फेविकोल, कैंची, टेप, सफ़ेद और रंगीन पेपर रोल, प्लेक्सो कलर, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है जब आप पेपर बैग बनाते हैं। अब बात करते हैं पेपर बैग मेकिंग मशीन की। तो पेपर बैग मेकिंग मशीन आसानी से बाज़ारों में मिल जाती है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसका ऑनलाइन कहाँ से खरीदें, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो अगर आप वहाँ से इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये मशीन इनको खरीदने के लिए वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। अगर वहाँ जाके आप बाय नाउ करेंगे तो आप ये मशीन आपको ऑर्डर पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी नंबर, स्टाफ, जगह, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना नहीं, आप सोच रहे हैं मैं हमारे पास मशीन जितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप घर से ही इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, अगर आपको बैग बनाना आता है तो आप एक काम करिए। आपके पास सबके पास कैंची, टेप, कलर्स, कागज, ये रॉ मटेरियल तो मोस्टली हर घर में मिल ही जाता है। अगर आप छोटे रूप से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप घर से भी इन चीज़ों को बना के ये मार्केट में बेच सकते हैं, ताकि अगर धीरे धीरे ये बिजनेस चलने लग जाए तो आप फिर मशीन भी खरीद लीजिएगा। तो इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही एक फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पेपर बैग्स दो टाइप्स के होते हैं। एक तो जो कलरफुल डिजाइंस, और एक जो होते हैं प्लेन ब्राउन पेपर के। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से बना रहे हैं, प्लेन ब्राउन पेपर वाले बना रहे हैं या डिजाइंस वाले कलरफुल बना रहे हैं, ये दोनों ही या दोनों ही बना रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ प्लेन ब्राउन बनाइए, प्लेन ब्राउन पेपर के बैग्स बनाइए, और कुछ डिज़ाइन वाले बनाइए। कस्टमर भी क्या करता है, डिज़ाइन और कलरफुल चीज़ों से अट्रैक्टिव होता है। तो अगर आप वो चीज़ भी बनाते हैं तो आपका अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो आप उस बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप जो टेक्सटाइल जैसी बड़ी कंपनियां होती हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आप मार्केट में जितनी भी बड़ी दुकानें हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप डिज़ाइनर पेपर बैग बनाकर मार्केट में सेल करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि कस्टमर हमेशा अट्रैक्टिव चीज़ देखता है जिसको अच्छी लगे। तो अगर आप डिज़ाइनर बैग बना के भी बेचते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट। अगर आप इसका बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा एक कहना और होगा कि आप अगर दुकान खरीद रहे हैं या फिर रेंट पे ले रहे हैं तो मेन मार्केट में लीजिएगा, ताकि कस्टमर आपके पास ज़्यादा आ सके। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इस व्यापार में लागत कम से कम, अगर मशीन खरीद रहे हैं तो 3 से 5 लाख तक की लागत होती है, और सामान और की आवश्यकता में 1.5 3 टोटल, अगर मैं आपको बताऊं तो 3 से 5 लाख तक की आपको मशीन के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर घर से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा कम लगता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट कुछ इस तरह का है दोस्तों कि इस व्यापार में इस्तेमाल होने वाली मशीन 1 मिनट में लगभग 60 बैग बना सकती है। प्रत्येक बैग पर कुल 10 पैसे का लाभ आपको होता है। इस तरह से प्रत्येक मिनट में आपको 6 रुपये का लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप प्रोडक्शन और मार्केटिंग में अच्छे हो, मतलब आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपके पास कस्टमर अच्छे आ रहे हैं, आपका प्रोडक्शन हाई है,
तो आप प्रत्येक दिन में लगभग 2800 रुपये कमा सकते हैं। यानी मासिक तौर पर आप लगभग 70,000 रुपये की आमदनी होगी। तो सोचो 70,000, तो ये तो मैंने कम से कम आपको बताया। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है, मार्केटिंग अच्छी है, आपके कस्टमर आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप और अच्छा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।